सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बिहार पॉलिटेक्निक 2024 के सभी स्टूडेंट्स, कल आप लोग का फॉर्म आ चुका है। पॉलिटेक्निक पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। अब आज से फॉर्म भराने का था और आपका पोर्टल भी ओपन हो चुका है। तो अब बात आती है सर हम फॉर्म भरेंगे कैसे, मतलब कैसे कैसे भरेंगे। बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे मैं कैफे जाके भरवा लूं या खुद से भरूं। खुद से भरने में स्टूडेंट को लगता है कि बहुत सारी गलतियां ना हो जाए, तो इसी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको कैफे जाने की जरूरत है, ना कहीं आपको किसी के पास जाने की जरूरत है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो आप खुद से घर में बैठ के, चाहे मोबाइल फोन से हो, लैपटॉप से हो, कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हो खुद से। तो खुद से सीखना है ना, इस वीडियो को पूरा देखिए। पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरने का मैंने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, तो आप लोग से एक लाइक की अपेक्षा है। जल्दी से लाइक ठोक दीजिए। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बस 1 से 2 दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेके आने वाला हूं। पॉलिटेक्निक का एक क्रैश कोर्स जिसमें 2 से 3 हजार आपको वीवीआई एमसीक्यूज कराए जाएंगे और उसी से आएगा आपका एग्जाम में, ये बात निश्चित है, उसी से आएगा। तो इसको जुड़ने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको ज्वाइन करके रखे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ज्वाइन करके रखे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लिए चैनल, नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मर्दे देख क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी बच्चे, सभी अपडेट आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आ गए हम बीसीसी बोर्ड के साइट पे। जैसे आप बीसीसी बोर्ड के साइट पे आओगे, आपको पहला नंबर ऑप्शन ही दिख जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ डीसी सीपीई पीएम पीएमएम। ये पोर्टल आपको दिख जाएगा, इसी से आपका फॉर्म भराने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करते हैं और आगे का एक एक स्टेप आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक ठोक दीजिए। चलिए एक एक स्टेप करके मैं आपको दिखाता हूं और आप लोग सीख लीजिए। गलतियां मत कीजिए, कुछ गलतियां स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म तो खराब जाता ही, साथ में आप एग्जाम भी दे लीजिएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब एडमिशन की बात आएगी तो नहीं होगा बाबू। इसीलिए मैं सारा गलतियां स्टेप बाय स्टेप बताता गया हूं, ये इस गलतियां नहीं करें। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग देखिए और सीख के अपना फॉर्म खुद से भरिए। अब हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अच्छे से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ये काम फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ऐसा पोर्टल आएगा, अब बच्चे यहां क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। बच्चे यहां क्या करते हैं, यहां पे आते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं, कुछ भी पासवर्ड डाल देते हैं, कैप्चा डालते हैं, साइन इन करते हैं। नहीं होगा, आप न्यू रजिस्ट्रेशन, आप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आपको क्लिक करना है। यहां देख लीजिए, यहां पे है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा। अब इसको मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं और ध्यान रहे बाबू, कुछ भी गलती ना हो, क्योंकि फॉर्म भरने टाइम कुछ भी गलती होता है तो वो सिर्फ फॉर्म भरने में नहीं, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसका काउंसलिंग में बहुत दिक्कत करेगी। आपका रिजल्ट बन भी जाएगा, फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज लेने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए अच्छे से समझे, कुछ गलती ना करें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले नेम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप पॉलिटेक्निक की फॉर्म भर रहे हैं पी पे क्लिक कीजिए। अगर आप पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल की फॉर्म भर रहे हैं पीएम पे कीजिए। अगर आप पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल की फॉर्म भर रहे हैं तो पीएमएम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए दोनों पे कर रहे हैं, दोनों का, दो चीजों की फॉर्म भरना चाह रहा था, आप दोनों पे क्लिक कीजिए। जब ये आप क्लिक कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, उसके बाद कैंडिडेट नेम, यहां पे फर्स्ट नेम डालना है आपको। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो फिर लास्ट नेम। नेम अच्छे से डालिएगा, स्पेलिंग चेक करके, गलती नहीं होना चाहिए। फिर से कंफर्म करने के लिए सेम नेम आप यहां डालिएगा, लास्ट नेम, अगर आपका मिडिल होगा तो मिडिल में। अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से डालना है, थोड़ा सा मिस्टेक आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के मुताबिक, उसको आप यहां पे एंटर कीजिए। ठीक है, फिर से एक बार एंटर कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बाबू, नेक्स्ट स्टेप आता है मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन। ये जरूरी होता है। और एक बात, बच्चे यहां क्या करते हैं, अभी यहां पे किसी का भी मोबाइल नंबर डाल के फॉर्म भर देते हैं, सोचते हैं अभी फॉर्म ही भरना है ना। अरे बाबू ये गलती हो जाएगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर डालिएगा, जो ईमेल एड्रेस डालिएगा, ये ध्यान रखना है कि वो फोन नंबर, वो ईमेल आपके पास कम से कम 5-6 महीने के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। खुद का डालिए, खुद का नहीं, अपने पेरेंट्स का डालिए, क्योंकि आगे चल के जब आपका काउंसलिंग होगा तो इस पे ओटीपी जाता है। और हमारे पास काउंसलिंग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बोलते हैं सर मेरा फोन नंबर जो मैंने फॉर्म भरने में डाला था वो खो गया, वो दूसरे का, कैफे वाले का। कैफे से मत भरिएगा बाबू, कैफे जाइएगा आप तो वो अपना नंबर डाल देता है,
क्योंकि उनको जल्दबाजी होती है। अब जब काउंसलिंग होगा ओटीपी, बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं सर मेरा कैफे का नंबर डाला हो, तो रुकिए हम कॉल करके ओटीपी बताते हैं। वो कैफे को फोन कर, कैफे वाला फोन नहीं उठा रहा है, उठा भी रहा है तो ओटीपी नहीं दे रहा है। याद रखिए, किसी का भी नंबर दीजिएगा वो ओटीपी नहीं देना चाहेगा बाद में, और बाद में बहुत सारे स्टूडेंट का गवर्नमेंट कॉलेज छूट गया इस चक्कर में। इसीलिए आप ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। जब मोबाइल नंबर यहां एंटर कर दिया आप लोग, मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा, उसके बाद यहां पे आएगा सेंड वेरिफिकेशन कोड। जैसे आप सेंड वेरिफिकेशन कोड कीजिएगा, आपको यहां पे मोबाइल वेरिफिकेशन कोड, एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, वो यहां डालिएगा, वेरीफाई हो जाएगा फोन नंबर, ठीक है। फिर आएंगे हम ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहां पे करेंगे सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड, फिर एक ओटीपी आएगा, आप लोग ओटीपी डालिएगा, आपका हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। फिर आएगा आपका ईमेल वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, ओटीपी डाल दीजिएगा, ईमेल भी आपका हो गया वेरीफाइड। अब आती है बात पासवर्ड। सर पासवर्ड कैसे बनाएं, ठीक है। पासवर्ड अब यहां पे जब आएगा पासवर्ड, तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। अरे बाबू कुछ भी पासवर्ड नहीं डालना, आपको पासवर्ड एक बनाना है। अब वो पासवर्ड कैसे बनेगा ये मैं आप लोग को बताता हूं। बहुत बच्चे यहीं पे दिक्कत हो जाता है उनको फॉर्म भरने में, क्योंकि उनका पासवर्ड जो है बन नहीं पाता। मैं आप लोग को बता दूं, पासवर्ड जब बनाइएगा आप लोग कुछ इस फॉर्मेट में बनाइएगा। एक लेटर आपका कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है, एक आपका कुछ भी सिंबल रहना चाहिए, @ स्टार, हच, व्हाटएवर, ठीक है, और एक जो है न्यूमेरिक होना चाहिए 1 2 3। सपोज दैट मेरा नाम अंकित है, तो मैं पासवर्ड बनाऊंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ANKIT @000 या व्हाटएवर। इसी टाइप से कुछ आपको पासवर्ड बनाना है जो कि आपको तुरंत ले लेगा, नहीं तो बोलेगा ये पासवर्ड नहीं होगा, फिर से आप डालिए, ऐसे करके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप सेम पासवर्ड दोबारा डालेंगे, पासवर्ड आपका बन जाएगा। पासवर्ड को कहीं पे आपको कागज में लिख के रख लेना है, ठीक है, बाद में लॉगिन करने में काम आएगा। आधार नंबर डालिएगा यहाँ पे, आधार नंबर मैंडेटरी नहीं होता है बट आप डाल दीजिए, ठीक है। और एक एक चीज को मैं डिटेल से बता रहा हूं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोकिए, जल्दी से लाइक ठोकिए सभी बच्चे, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन की रही बात, आप कुछ भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके बचपन का नाम क्या था, ये सब का काम नहीं होता है बट आप डाल दीजिएगा। नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर, व्हाट इज योर फेवरेट टीम, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, कुछ भी आप डाल सकते हैं। सपोज मैं डाल रहा हूं मेरा चाइल्डहुड का नेम क्या था, यहाँ पे आंसर इसका डालिएगा। फिर सेम सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालिएगा। ये डालने के बाद जब सारा चीज भर लीजिएगा तो कीजिएगा साइन अप पे क्लिक। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपका आईडी पासवर्ड बन गया, आईडी पासवर्ड बन गया। तो चलिए फिलहाल मेरे एक स्टूडेंट का मुझे फॉर्म भरना है, उनका मैं फटाक से आईडी पासवर्ड यहां बना लेता हूं, उसका आगे की स्टेप में आप लोग को बताता हूं कि आगे नेक्स्ट जो विंडो खुलेगा उसमें क्या करना है। तो जब आप वो सभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद आप फिर से आपको लिखा एक मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल, क्लिक हियर फॉर साइन इन। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आप इस पेज पे आएंगे। अब लोग सर फिर से हम न्यू रजिस्ट्रेशन करें, अरे नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको करना है साइन इन, मतलब जो ईमेल एड्रेस आपने अभी डाला था वो ईमेल एड्रेस डालिए, ठीक है। उसके बाद आप पासवर्ड जो अभी आपने बनाया वो पासवर्ड डालिए, फिर सिक्योरिटी प्रिंट करके साइन इन कीजिए। चलिए आप जल्दी से अभी जिसका मैंने किया उसका मैं साइन इन कर लेता हूं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। जब आप साइन इन कर लेते हैं उसके बाद आपको होम पेज खुल जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसका 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको अपने बारे में यहां पे लिखना होता है। फिर होगा आपका एजुकेशनल, फिर होगा आपका फोटो एंड फॉर्म अपलोड, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, फिर लास्ट होगा आपका पेमेंट। ये 4 स्टेप में आपका फॉर्म भराता है। तो अब हम लोग जब साइन इन कर लेंगे उसके सामने कुछ इस प्रकार का हमारे पास इंटरफेस आएगा। इसमें कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या भरना है ध्यान से आप लोग सुनिए। सबसे पहले फादर्स नेम, जो भी आपका, देखिए कुछ स्टूडेंट कैसा होता है कि आधार नेम में 1-2 अंक इधर उधर होता है, 1-2 डिजिट इधर उधर होता है, सॉरी ये लेटर इधर उधर होता है फादर्स नेम में। लेकिन आपको क्या भरना है, अगर आप पॉलिटेक्निक भर रहे हैं तो 10th के मार्कशीट पे जो आपका फादर्स नेम है सेम टू सेम यहां लिखाएगा, और 12th से भर रहे हैं तो 12th के मार्कशीट पे जो नेम है फादर्स का वो लिखाएगा। फिर मदर्स नेम आप लोग लिखिएगा जो भी आपके 10th और 12th के मार्कशीट पे, ठीक है। अब देखिए यहां पे है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। बहुत बच्चे यहां गलती कर देते हैं, समझ में नहीं आता उसको कर देते हैं नो। आपको यस करना है, इसका मतलब पूछ रहा है क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, और बिहार के निवासी ये फॉर्म भर सकते हैं ना, तो यस करना है, ठीक है। अब आपका पूछेगा स्टेट सेलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, मतलब किस प्रकार से, तो यहां पे डालना है माता पिता पति पत्नी बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं, ठीक है। इसको डालना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, माता पिता पति पत्नी बिहार के मूल स्थायी निवासी हैं,
ठीक है। इसका नेक्स्ट पूछा जाए, हम एक एक चीज बाबू आपको एक्सप्लेन करें अच्छे से, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा लाइक ठोकिए ना, लाइक कीजिए, जिसमें हम लाइक ठोकिए, सभी बच्चे लाइक कीजिए, जिन भी दोस्तों को आपको फॉर्म भरना है उसके साथ शेयर कीजिए। और बाबू अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कीजिए महाराज, आपको सारा अपडेट सभी चीजें आपको एस्पेक्ट विजन पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से, नहीं किए हैं ठोकिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एकदम फटाफट। जेंडर में आपका जो भी, अगर आप मेल है मेल डालिए, फीमेल है फीमेल डालिए, थर्ड जेंडर, ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे मेल डाल दे रहा हूं, ठीक है। कैटेगरी, अब सबसे बड़ा दिक्कत यहां पे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं और यहां पे मोस्टली गलती करते हैं। कैटेगरी में क्या करते हैं कि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, ईबीसी बीसी, कुछ बच्चे बीसी की होते हैं वो ईबीसी कर देते हैं, कुछ बच्चे ईबीसी के होते हैं वो बीसी कर देते हैं। तो कैटेगरी आप लोग अपने आप को नहीं मालूम है, अपने माता पिता से पूछिए, बट कैटेगरी सही डालिएगा। आपका कैटेगरी गलती होगा फिर रिजल्ट भी आएगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप अनरिजर्व जनरल से यूआर डालिए, एसटी से एसटी डालिए, एससी से एससी डालिए, ईबीसी से ईबीसी डालिए, बीसी से बीसी डालिए, ईडब्ल्यूएस से है ईडब्ल्यूएस डालिए, ठीक है। आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी डाल दीजिए, फिर कंफर्म कीजिए। इसलिए बीसीएसई बोर्ड 2 बार पूछता है कि बाबू गलती नहीं हो, ठीक है। अब यहां पूछ रहा है, इज योर फैमिली फादर मदर एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख, 8 लाख से अगर कम है आपके फैमिली का इनकम तो इसे कीजिए यस, नहीं है तो नो। क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस डाला हूं तो ऑब्वियस सी बात है 8 लाख से कम है, ठीक है। अब है इफ यू आर अ डीक्यू कैंडिडेट, अब यहां पे भी गलती होता है। डीक्यू मतलब होता है डिसेबल्ड कोटा, मतलब मगर अगर आप विकलांग हैं या फिर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। बच्चे यस 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 करते जाते हैं, अब गलती हो जाता है, फिर डीक्यू का उनका रैंक आ जाता है, फिर एडमिशन नहीं होता है। ये सब बहुत सावधानी से करने की चीज है, ठीक है। डू यू क्लेम फॉर सर्विसमैन कोटा, सर्विसमैन कोटा हुआ वैसे बच्चे जिनकी माता पिता आर्मी में है, ठीक है, उनके लिए है, तो इसको आपको नो करना है। अगर आप एसएमक्यू से आते हैं तब यस करना है, ध्यान से। ये सब बच्चे यस यस कर देते हैं, हर साल हम लोग बच्चा देखते हैं, इसलिए हम वीडियो बना के आपको बता रहे हैं ना, ठीक है। अब है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम अगर पॉलिटेक्निक भर रहे हैं तो 10th आप किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं। अगर पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल भर रहे हैं तो इंटरमीडिएट आप किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं। अगर आप पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल भर रहे हैं तो आप मैट्रिक किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं। ये जैसे मैं यहाँ पे भर देता हूँ, स्टूडेंट का क्या था, बक्सर, ठीक है। उसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कुछ भी एक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कहीं पे तिल है, कहीं पे बर्न का निशान है, कहीं कटा हुआ है, वो चीज यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। समझ में आया। अब बात आती है परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड पे उसको यहाँ पे आप एंटर कीजिएगा, आधार कार्ड वाला एड्रेस, ठीक है। अब अगर आपका सेम है, आप वहीं रहते हैं जो आधार कार्ड में दिया है, तो यहाँ सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिए। अगर आप अलग जगह कहीं रहते हैं तो आप यहाँ पे टेम्पोररी एड्रेस यानी कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस में भर सकते हैं। इतना चीज जब आप भर लीजिएगा तो उसके बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू करना है। तो फिलहाल मैं इतना चीज जल्दी से भर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे करके आपको बताता हूं। चलिए, जब उतना डिटेल हम भर दिए, नेक्स्ट किए, तो अब बोल रहा है फोटो सिग्नेचर, ठीक है। अब यहां पे बच्चे फंस जाते हैं, यही काम उनसे नहीं हो पाता है, जिसके लिए वो कैफे दौड़ने लगते हैं। पहला है अपलोड फोटोग्राफ, कैसे अपलोड होगा, किस साइज का, ये मैं बताऊंगा आपको। इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। अब यहां देखिए, पहला प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन जो हमने कंप्लीट कर लिया, पर्सनल इन्फो भी भर लिया, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर आएगा एजुकेशनल इन्फो, मतलब आप 10th 12th कहां से किए हैं। तो इसमें देखिए, जब भी आप फोटो अपलोड कीजिएगा, ध्यान से देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, इसका हाइट और विड्थ होना चाहिए 200 गुना 250, 200 गुना 250। अब देखिए यहां पे अपलोडेड इमेज 100 KB से कम का होना चाहिए। दो चीज ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीज ध्यान रखना आपको, 100 KB से कम फोटो रहना चाहिए और 200 गुना 250 का रहना चाहिए, 200 गुना 250 का रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइज जो है 100 KB से कम रहना चाहिए। दो चीज का आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर की मैं बात करूं तो ये 300 गुना 100 में रहना चाहिए, ठीक है, और ये भी 100 KB से कम रहना चाहिए। हिंदी सिग्नेचर भी आपका 300 गुना 100 KB से कम। आप बोलोगे सर ये सब हम करेंगे कैसे, ये सब हम साइज में लाएंगे कैसे। कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है इमेज रिसाइजर, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, अपना पासपोर्ट साइज फोटो डालिएगा, वहां पूछिएगा आपका हाइट और विड्थ क्या चाहिए, और हाइट और विड्थ डालिए, जो चीज यहां दिया गया है 200 गुना 250 और 300 गुना 100, आपको वो जनरेट करके दे देगा, वो अपलोड कर देना है। कुछ नहीं करना बाबू, एआई का जमाना है, कैफे का सहारा क्यों लेना, ठीक है। जब आप फोटो अपलोड कर दोगे उसके बाद करेंगे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक, तब आपको पूछा जाएगा क्या, एजुकेशनल डिटेल। तो चलिए जल्दी से हम लोग चलते हैं आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके एजुकेशनल इन्फो पे, ठीक है।
चलिए जैसे ही आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट कीजिएगा तो आप इस पोर्टल पे आइएगा। लेकिन यहां मैं आप लोग सभी बताना चाहूंगा, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं कि फोटो को उस पिक्सल में कैसे लाए जो साइट मांग रहा है, साइज में कैसे लाए। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आएगा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में। तो मैं लिंक दे दिया हूं, जाके आप वहां पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। अब देखिए, अगर आप यहां पे अगर आप सिर्फ 10th बेसिस पे दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक सेलेक्ट किए हैं, तो आपको सिर्फ ये आएगा। अगर आप पीएम सेलेक्ट किए हैं यानी कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट, तो दोनों आएगा, ठीक है। और पीएमएम सेलेक्ट किए हैं, सिर्फ मैट्रिक लेवल आएगा। अब देखिए यहां पे मैंने पीएम दोनों सेलेक्ट किया है तो दोनों आ रहा है। तो अब आपको भरना क्या है कि देखिए सब्जेक्ट्स 10th में तो ऑल सब्जेक्ट्स रहेंगे, वो भर दिए आप। स्कूल कॉलेज नेम जिससे आप किए हैं, स्कूल कॉलेज नेम आप लिखिएगा, ठीक है। सेम टू सेम लिखिएगा, जो मार्कशीट पे आपको दिया गया है वो सेम टू सेम। जो भी बोर्ड से आपने पास किया है, जैसे कि मान लीजिए आपने बीएसईबी से पास किया है तो आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डालिएगा, सीबीएसई से किया है सीबीएसई डालिएगा, आईसीएसई से किया है तो आईसीएसई डालिएगा या अदर, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहां पे डाल देता हूं सीबीएसई, ठीक है। पासिंग स्टेटस, अगर आप सीबीएसई से हैं, आप पास कर चुके होंगे, ठीक है, या फिर आईसीएसई से हैं तो पास यहां पे डालिएगा, ठीक है। चूंकि मैं यहां पे इंटरमीडिएट वाला चीज डाला हूं, यहां ध्यान से सुनिए एक बात, पॉलिटेक्निक आप सिर्फ डालते हैं, सिर्फ 10th का आता है, यहां पास्ट अपीयरिंग दोनों ऑप्शन आता है, क्योंकि उसमें मिनिमम 10th ही है। लेकिन जब आप दोनों चीज डाल रहे हैं, दैट मींस साइट जान रहा है कि आप 12th किए हैं, अगर 10th पास कर लिए हैं तभी, तो इसीलिए यहां पे पास्ट आ रहा है। वही मैं 12th की मैं बात करूंगा तो यहां पे देखिए आप लोग अपीयरिंग भी आएगा, इसी तरीके से 10th वाले में भी अपीयरिंग आएगा। इसका ध्यान रखिएगा, जो सीबीएसई के बच्चे होंगे वो अभी 10th बेसिस पे जो भर रहे होंगे वो अभी पास नहीं होंगे, तो अपीयरिंग डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे पास डाल दिया, ईयर डाल देंगे हम, जो भी ईयर में आप पास हुए, ठीक है। परसेंटेज डाल देंगे, आपका परसेंटेज चलता था या सीजीपीए चलता था, मान लीजिए सीजीपीए चलता था कि तो आप सीजीपीए यहाँ डालिएगा, मान लीजिए 8 सीजीपीए था, ठीक है। फिर आप 12th का डालिएगा, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, पीसीएम है, पीसीबी या पीसीएमबी है, ठीक है। आप डाल दिए, मान लीजिए आप डाल दिए पीसीएम, ठीक है। आपका कौन सा स्कूल कॉलेज था वो नाम डाल दिए, बोर्ड डाल दिए कि मान लीजिए बीएसईबी, ठीक है। पासिंग स्टेटस आप मान लीजिए बीएसईबी का रिजल्ट आ गया, बट स्टिल आप अपीयरिंग डाल सकते हैं, सीबीएसई कर रहेंगे, यहाँ पे पास डाल देते हैं। कब पास हुए भाई, तो आप डाल दीजिए यहाँ पे 20 में पास हुए। परसेंटेज था तो ये परसेंटेज डालिए, टोटल मार्क्स मेरा 500 था सपोज दैट, यहाँ पे आप डाल दिए 350, मान लीजिए आपको नंबर आया। ये ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये उल्टा हो गया, यहाँ पे आप डाल दीजिए 350 और यहाँ पे आप डाल दीजिए 500। तो देखिए ऑटोमेटिक ये परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको बता देगा। जब इतना चीज आप कर लीजिएगा, ठीक है, इतना चीज जब आप कर लीजिएगा तो उसके बाद आप कीजिएगा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे देखिए मैं यहाँ पे मैं भर के आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सैंपल फॉर्म में भर रहा हूँ, तो कुछ भी मैं डालूं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग सही सही डालिएगा, ठीक है। ये जब हो गया मान लीजिए मेरा, तो हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आएगा फॉर्म का डिटेल। आप लोग यहाँ पे अच्छे से एक एक चीज को चेक कर लीजिए कि आपका नाम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, फोटो सही है, सब चीज अच्छे से चेक कर लीजिए। जब आप सब चीज चेक कर लेंगे अपना, खासकर कैटेगरी वोटेगरी अच्छे से चेक कर लीजिए, फोटो सिग्नेचर चेक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे कीजिए प्रोसीड टू पेमेंट। लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा आई सर्टिफाइड दैट कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है, इसको आप सही कीजिए, फिर प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, देख सकते हैं 850 रुपए लग रहा है जब हम दोनों फॉर्म भर रहे हैं। एक भरते तो 750 लगता है, 480 जो SC ST DQ के लिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, आप चले जाएंगे पेमेंट पेज पे। अब पेमेंट पेज पे आप जाइएगा, आप किसी भी माध्यम से, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, या देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। उसका किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, ठीक है। चलिए हम लोग देख ले रहे हैं क्या क्या से ऑप्शंस यहाँ पे दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अभी पेमेंट पेज नहीं ओपन हो रहा है, हो सकता है सर्वर इशू हो, बट प्रोसेस यही है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बिल्डेक्स ओपन हो जाएगा, वहां जो भी ऑप्शंस आपके पास हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जितने भी ऑप्शंस हो आप किसी माध्यम से पेमेंट कर लीजिएगा। तो अब आपका फॉर्म भरा जाएगा। जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है, ये पेमेंट के बाद यानी कि हार्ड कॉपी आपका डाउनलोड यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसका वहां आएगा डाउनलोड हार्ड कॉपी ऑफ पार्ट ए पार्ट बी। अब वहां पे आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगा पीडीएफ, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लो बाबू, क्योंकि वो पीडीएफ अभी आपको काम नहीं देगा।
उसको एकदम सेफली, बहुत बच्चे प्रिंट निकाल लेते हैं, खो देते हैं, क्योंकि अब काउंसलिंग होने जा रहा है आपका 3-4 महीना बाद, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग ना, उस टाइम उस पीडीएफ की आपको जरूरत पड़ेगी एडमिशन में, नहीं रहेगा तो एडमिशन तक कैंसिल हो जाता है, इसलिए उस पीडीएफ को आप लोग अच्छे से सेव करके रख लो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और सब चीज समझ गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि हर एक डिटेल को क्लियर करूं, जो बच्चों से गलतियां करते हैं उन सभी को अच्छे से मैं बताऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, अगर यहां तक देखे हैं दैट मींस आपको वीडियो अच्छा लगा। आप लोग लाइक ठोक के जल्दी से, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिनको भी क्लास में ज्वाइन करना है, जो नंबर स्टार्टिंग में बताया गया था उस पर आप लोग कॉल कर ले, ठीक है। थैंक यू सो मच, और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो। ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।